एनिमे और मांगा, मांगा एनिमे फॉलोज माय ब्रदर, एनिमे फॉलोज। तो भाई यहाँ अगर तुमने इस बजर का पार्ट 1 देख रखा है तुम्हें पता होगा ये वीडियो बहुत लेट है, सॉरी। बट हाँ अगर तुमने नहीं देख रखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पहले उसे देखो फिर इसे देखो। बाकी जिन्होंने देख रखा है चलो स्टार्ट करते हैं यार। और हाँ बट फिर से पहले बार बता दो कि ये वीडियो जो है 18+ है, तो लगा कर देखना। तो यार इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक लेडी है उसका एग्जीक्यूशन होने वाला, मतलब स्टार्टिंग में ही गर्दन कटने वाली है। बट ऐसा है क्योंकि इस किंगडम का जो राज है उसके हिसाब से जो लड़की है उसने किसी दूसरे रिलीजन को फॉलो किया, जो कि इस राजा के हिसाब से एक डेविल है। और राजा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, तो अभी इसकी कटने वाली है। और ये बात है ये बुढ़ा बता रहा है जो कि इस राजा का मंत्री है। और इधर ये लड़की बोल रही है चिल्ला चिल्ला कर कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन कहाँ भाई, इसकी कोई भी नहीं सुनने वाला। अगले ही सीन इसकी गर्दन उड़ा दी जाती है। लेकिन ये मंत्री कह रहा है भाई साहब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, ये इस महीने का 5वां एग्जीक्यूशन है, सही में ज्यादा हो रहा है यार। और ये किंग कह रहा है ना मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि यही यहाँ के लोगों के भलाई का तरीका। ये लोग डेविल को पूछेंगे तो डेविल इन्हें मार देगा, मतलब इसके हिसाब से ऐसा। बट यार ऐसा कुछ है नहीं, अभी आगे पता चलेगा। और मंत्री भी लाइक हाँ ठीक है समझ गया, मतलब फट रही है इसकी। लेकिन अभी एक बात बच रही है कि जो लड़की की गर्दन कटने के बाद नीचे वही पब्लिक प्लेस में जाकर गिरी थी, और वहां पर भाई कोई बंदा पहुंचता और फिर उसे उठाता, और ये कोई और भाई अपना गट्स। अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखो ना भाई तुम्हें कुछ फील होगा लाइक ऐसा कि हाँ गट्स दिखाता तो बहुत है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। बट हाँ लेकिन तुम ध्यान से देखो गट्स को भाई, चेहरा देखो, तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई उसे कुछ फील हो रहा है, उसे बुरा लग रहा है इस लड़की की गर्दन कटी उसके सामने और ये कुछ कर नहीं पाया। मतलब उसे गुस्सा आ रहा है अंदर से बट वो दिखा नहीं रहा चैट। और अब वहीं पर एक छोटा बच्चा आता है और ये उसी लड़के का भाई होता है भाई, जिसकी भी अभी गर्दन कटी है। लेकिन ये जो सोल्जर्स है ना उस बच्चे को उस लड़की के कटे हुए सिर के पास भी नहीं जाने देते भाई, धक्का मार देते हैं। और कहता है अगर कोई भी विक्टिम के लिए सिंपैथी भी दिखाएगा ना भाई तो उसे पनिश किए बिना छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई बच्चा भी क्यों ना। और फिर कह रहा है कि इससे भाई डंजन में फेंक दो, मतलब बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे। लेकिन भाई गट्स का क्या, गट्स ने तो उसकी मुंडी अपने हाथों में ले रखी है। तभी ये जो सोल्जर है गट्स से भी कहता है ओए चल ये मुंडी मेरे को दे दे चुपचाप। लेकिन गट्स भाई उसके मुंह पे थूक देता है भाई, सच में उसके मुंह पे थूक दिया गट्स ने। और फिर भाई गट्स सीधा उस लड़की के सर को घुमा के किंग के पास ही फेंक देता है, सीधा ले तू ही रख। और इधर गट्स ने अपने मेटालिक हैंड को घुमाकर जो पंच दिया है ना इसके ऊपर, इसका जबड़ा फट गया पूरा। और अब यहाँ जो किंग है वो उस लड़की के सर को अपने हाथ में पकड़कर उसे देख रहा है, और उसे कुछ दिखता है। वो नोटिस करता है एक सिंबल, जो कि भाई वही सिंबल है जो गट्स के गर्दन पे, मतलब कि ब्रांड का सिंबल। मे भी शायद गट्स भी यही सिंबल देख रहा था। गट्स के अंदर कोई फीलिंग नहीं है, भूल जाओ सब। अब ये मार के देखकर किंग की शक्ल पता नहीं क्यों अजीब सी हो गई थी। तभी गट्स भी अपना जो ब्रांड मार के वो फ्लेक्स करता है इनके सामने, ये देख मेरे पास भी है। और बस फ्लेक्स करके गट्स चुपचाप वहां से निकल जाता है। तब इनको पता चल गया कि हाँ वो बंदा जो और कोई नहीं वही था जिसे लोग ब्लैक स्वॉर्ड्समैन बोलते हैं। और जो गट्स से सिंबल अपना फ्लेक्स करके गया ना उसका मतलब यही था कि वो वार डिक्लेयर करके गया कि हाँ भाई अब भिड़ूंगा मैं तेरे से अकेले में। ये बात समझ में आती है कि इनकी जल जाती है अच्छी खासी। उसने जो हाथ में लेडी का सर पकड़ रखा था ना, गुस्से से उसको इतना बुरा कस करता है कि उसकी आंखें बाहर आ जाती है और पूरा पूरा फट जाता है उसका सर। और अब हंस रहा है हिटलर कहीं का। अब ये सब सीन निपटने के बाद हम देखते हैं एक मिस्टीरियस बंदा जो कि बौना है। और फिर भाई अगले सीन देखते हैं कि गट्स अपना जो गली गली भाग रहा है। बट ऐसा है क्योंकि उसके पीछे भाई सोल्जर्स पड़े हुए हैं। और अब भागते भागते गली खत्म हो गई, आगे दीवार है, गट्स के पास भागने का रास्ता नहीं है। और सोल्जर्स ने गट्स को घेर लिया है, क्योंकि एक दो नहीं भाई बहुत सारे सोल्जर्स है। गट्स भी लाइक क्या ही लड़ना इन चूतियों से, अपना मेन टारगेट तो किंग का बच्चा है, तो टाइम बर्बाद क्यों करूं भाई। बट अभी इन्हें मरने का शौक है तो भाई क्या ही कर सकते, इन्होंने घेर लिया है गट्स को। बच्चा समझ रहे हैं गट्स को, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। गट्स को धमकी दे रहे हैं कि चुपचाप अपनी लाइफ हमें दे दे। समझाओ यार इन्हें कोई, बताओ। गट्स के आगे तलवार रख दी इन्होंने। बट हमें क्या, हमें तो मजा आ गया। अगले सीन में गट्स ने जो रेला इन दोनों को एक साथ ना भाई मजा आ गया। अति सुंदर फ्रेम है, तुम देखो भाई। और अब इन सारे के सारे चूतिए सोल्जर्स को दिखाई दे रहा है कि हाँ उस बंदे के पास इतनी बड़ी स्वॉर्ड है जो कि ये सारे के सारे मिलकर भी ना उठा पाए। बट ईगो भाई सोच रहे हैं हम ज्यादा है तो इसको कर देंगे, बट हाँ नहीं कर पाओगे भाई। वो गट्स है, सारे के सारों को भाई ऐसे काट रहा है जैसे मक्खन। और अब जब फिर से गट्स ने 10-15 को काट दिया तो इनको फिर से रियलाइज हो रहा है भाई ये तो हमें आर्मर सहित काट रहा है। बट क्या फायदा भाई, अब देर हो चुकी है, आ गया गट्स को गुस्सा, अब छोड़ेगा नहीं, अब रेल ही देगा। और अब हो रहा है भाई ईगो वर्सेस ईगो। सारे के सारे सोल्जर्स गट्स के ऊपर आए जा रहे हैं, गट्स काटे जा रहा है, आए जा रहे हैं, काटे जा रहा है, आए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। भाई कितने आ गए, बहुत सारे सोल्जर्स है, गट्स भी थक जाएगा भाई। बट जरा इस बंदे को देखो, इसकी खोपड़ी वर्टिकली किस तरह से कटी है, ऐसी कटी कि भाई उसकी आंखें नहीं कटी, उसकी आंखें निकल गई है, ना की फटी है, आंखें सेफ निकल गई। और अब देखो भाई तुम ड्रोन भी यहाँ सब के सब दिख रहे हैं जितने भी मरे हैं। वेट क्या सिर्फ 8 को ही मारा है गट्स ने इतनी देर में? कोई ना भाई,
आगे मर जाएंगे, अभी तो चल ही रही है फाइट। और अब थोड़े से सोल्जर्स जो भाई दूर से आते हैं, उनको समझ में आएगा कि भाई पास जाकर तो गट्स का कुछ उखाड़ ही पाएंगे, तो दूर से भाई क्रॉसबो लेकर आते हैं गट्स के ऊपर अटैक करने। लेकिन तुम भूल क्यों रहे हो, गट्स का एक और साथी है भाई पक, वहां पर पहुंचता है और भाई कुछ फ्लैशी सा इफेक्ट मारता है, मतलब चमक जाता है तेज कि वो लोग अंधे हो जाते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता थोड़ी देर के लिए। और उतने में भाई गट्स उनके पास पहुंच जाता है और इनको भाई रेल देता है वहीं। और अब पक की पुरानी आदत बकवास करने की, कह रहा है हाँ मैंने तेरी लाइफ बचा दी, अब तो तू मुझे अपने साथ रखेगा, मैं काम का हूं तेरे। मतलब इसको लग रहा है कि हाँ आप गट्स इसको अपने पास रख ले क्योंकि ये गट्स के काम आ सकता है। लेकिन गट्स भी लाइक है तू अभी भी इधर ही है। पक भाई फुल कॉन्फिडेंस में है, तभी पक को एक पीछे से सोल्जर आकर पकड़ लेता है, लेकिन गट्स भाई उस सोल्जर का हाथ ही काट देता है। और गट्स कहता है ले भाई अब हिसाब बराबर, तूने मुझे बचाया मैंने तेरे को बचाया, अब चल निकलता बन, ओ सॉरी चल चलता बन। पक भी लाइक है ये क्या बात है। बट अब तुम अगला फ्रेम देखो, अब होगी भाई फाइट स्टार्ट, क्योंकि इनका लॉर्ड जॉन डार्क आ गया है जो कि इनका कैप्टन है। और ये बंदा, इसकी हाइट गट्स से बड़ी है और इसके पास भी कुछ गट्स के जितना ही बड़ा हथियार है। ये हथियार ना कुछ स्वॉर्ड ही है ना हैमर, मतलब लेकिन इसको हैमर मेंशन किया गया तो इससे हैमर ही बोलते, बट ये है क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अब इसका कहना है कि भाई तू इतनी बड़ी स्वॉर्ड चला कैसे रहा है, ये स्वॉर्ड मतलब इसको डर लग रहा है। नहीं यार शायद इनका कैप्टन है, इसके पास होगी ताकत, इसे लग रहा हो कि हाँ मैं गट्स को हरा सकता हूँ, इसके पास है वो बिलीव कॉन्फिडेंस। तभी तो ये कह रहा है कि इतनी बड़ी स्वॉर्ड तू जैसे छोटे से आदमी के लिए कुछ नहीं बहुत ज्यादा है, तू इसे चला नहीं पाएगा, जबरदस्ती तूने इसे उठा रखा है। चल अब देखते हैं कि तेरी इतनी बड़ी स्वॉर्ड मेरे हैमर के सामने कितनी देर टिकती है। घमंड हो रहा है इसे। और फिर अपने हैमर से गट्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गट्स अपनी स्वॉर्ड से उसे डॉज कर जाता है। इजी पीजी भाई इजी पीजी। बट ये जॉन डार्क अगेन अपने हैमर से अटैक करता है, बट गट्स जो है अगेन उसे डॉज कर जाता है। फिर अगेन ये अपने हैमर से डॉज। भाई ये जॉन डार्क पागल हो चुका है, इसे दिख नहीं रहा है, ये जो अपना हैमर है ऐसा घुमा रहा है कि इसके सोल्जर्स को भी लग जा रही है, उनका भी काम खत्म हो जा रहा है, इसे फर्क नहीं पड़ रहा, बस ये गट्स पे अटैक करे जा रहा है। लेकिन गट्स ना इसके अटैक को इजी पीजी डॉज कर रहा है, इजी पीजी। लेकिन भाई अभी गट्स इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा, बस डॉज करे जा रहा है, इसके सारे अटैक से बचे जा रहा है। और ये कह रहा है कि अब कोई जगह नहीं है भागने की, तो भागेगा कहाँ तू, कब तक बचेगा मेरे अटैक से, क्योंकि गट्स इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। तो ये कह रहा है हाँ जैसा कि मैंने कहा था ये स्वॉर्ड जो है तेरे लिए सिर्फ एक बर्डन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब आ गया भाई गट्स को गुस्सा और गट्स अपनी स्वॉर्ड को उठाता है एक सिंगल अटैक, और अटैक ऐसा करना भाई कि पहले तो इसका हैमर टूटा, उसके बाद इसका मास्क भी टूट गया, मतलब एक ही अटैक में दो चीजें, और दो नहीं एक और, इसकी नाक पे भी स्क्रैच लग गया। बट स्क्रैच गट्स के स्वॉर्ड से नहीं बल्कि उसके हैमर और मास्क के टूटे हुए टुकड़ों से लगा। छी भाई इसकी शक्ल देखो कितनी गंदी है। इस जॉन डार्क के एल लग गई है गट्स के पैरों में पड़ा हुआ, और गट्स छोड़ भी नहीं रहा, इसके ऊपर अपना पैर उठा के रख देता है। ले अभी मजा आया। और कहता है ना मैं तेरी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। और फिर इसके मुंह पर ऐसा किक मारा कि बस अब ये खून की उल्टियां करता फिरेगा गली गली। और अब ये सारा का सारा सीन ये मिस्टीरियस बंदा छिप करके वहीं देख रहा होता है। और फिर वहाँ थोड़ी हलचल होती है, गट्स देखता है कि बहुत सारे सोल्जर्स जो है गट्स की तरफ आ रहे हैं। गट्स समझ जाता है कि ना इसका कोई एंड नहीं है, यहाँ मैं लड़ता रहूंगा तो फिर यहीं रह जाऊंगा। अब गट्स सोच तो रहा होता है कि हाँ यहाँ से निकल जाना चाहिए उसे, बट गट्स यहाँ से निकलेगा कैसे। तभी भाई दो बड़े बड़े गोले आता है। ये गोले किसी और चीज के नहीं बल्कि स्मोक बॉम्ब होते हैं, और इनके फटते ही वहाँ पर धुआं धुआं जाता है। तभी जो मिस्टीरियस मैन है वो गट्स को इशारा करता है, बुलाता है गट्स को अपनी तरफ, गट्स भाई वहाँ से निकल लेता है उस मिस्टीरियस बंदे के साथ। और पग भी गट्स के पीछे पीछे ही आ जाता है, भाई जाएगा भी कहाँ। अब यहाँ सारे के सारे सोल्जर्स जो है पगलाए हुए हैं, भाई पगलाते रहो, गट्स तो निकल गया यहाँ से। अब ये मिस्टीरियस बंदा गट्स को टाउन के दूसरी साइड से लेकर जा रहा होता है अपने अड्डे की तरफ, बट जाते जाते रास्ते में गट्स नोटिस करता है कि भाई यहाँ पर लोग कहाँ है, लोग तो है नहीं, दिख ही नहीं रहे। मिस्टीरियस बंदा बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के जो लोग है सारे के सारे राजा के उस रिलीजन वाले बकवास रूल से बहुत ज्यादा डरते हैं, और इतना ज्यादा डरते हैं कि भाई चलो अनजान आदमी तो ठीक है, लेकिन वो अपने पड़ोसी हो, अपने दोस्त हो, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेंबर से भी डरते हैं कि भाई कहीं कोई ये जाकर ना कह दे राजा से कि ये दूसरे रिलीजन को फॉलो करता है, क्योंकि फिर राजा जो है वो ना किसी की सुनने वाला नहीं है, सीधा उनकी उड़ा देगा। इसीलिए यहाँ के लोगों की बहुत ज्यादा फटती है। और फिर ये मिस्टीरियस बंदा गट्स को अपने अड्डे में लेकर आता है, और भाई ये कैसी जगह है, इसने क्या ही लैब बना कर रखा है, यहाँ पर खोपड़ी बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें पड़ी हुई है भाई। इसने बहुत सारे ऑर्गन्स मतलब पता नहीं अजीब अजीब सी चीजों को जार में बंद करके रखा है, और इसी एक जार में भाई पग देखता है कि एक फीमेल एल्फ है। भाई पग को देखकर कुछ फील होता है लेकिन कर नहीं सकता कुछ। गट्स कह रहा है वाह क्या कलेक्शन है, इस सब के बारे में अगर मैं पूछूंगा तो तुझे बताने भाई बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन फिर कहता है ना ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक फिजिशियन लैब है, बस इतना ही। गट्स कहता है ठीक है अच्छा अब ये बता कि तू कौन है और तूने मेरी मदद क्यों की। अब मिस्टीरियस बंदा बताता है कि मैंने तुझे वहाँ एग्जीक्यूशन ग्राउंड में देखा, तुझे देखकर ऐसा लगा कि भाई तेरा उस किंग से कुछ है, मतलब तेरा
ईगो ईगो का क्लैश हो रहा है। मतलब ऐसा फील हो कि तेरा उस राजा से कुछ दुश्मनी वगैरह है, तू उससे बदला लेना चाहता है, ऐसा मुझे फीलिंग आई। मतलब ये तेरा मेरा करके नहीं बोल रहा, ये आप करके बोल रहा है गट्स को। तो बस रिवेंज यही वजह है कि बस मैं तुमको अपने साथ लेकर आया। अब गट्स भाई उसके स्टिक को लात मार देता है। मतलब एक स्टिक है जिसके सहारे पर ये मिस्टीरियस मैन खड़ा होता है, गट्स उस पर किक मार देता है और ये बुढ़ा, मतलब बुढ़ा नहीं है जो भी हो, गिर जाता है नीचे। पक कह रहा है अबे ये क्या तरीका है, ऐसे कैसे लात मार दी तूने इनको है? ओए मिस्टर आप ठीक तो है ना? मतलब पक अपनी वो बना रहा है। लेकिन मिस्टीरियस मैन कहता है ना कोई बात नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि गट्स तुम उसे मार दो, मतलब उस किंग को। अब गट्स इसकी बातें सुन रहा है और ये कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालो, उस डीमन को। और भाई इसका फेस देखो, ये भी किसी डीमन से कम नहीं लग रहा है। इसके फेस के एक साइड पे स्किन है ही नहीं, और तो इसके पैर भी लकड़ी के बने हुए हैं। मतलब जैसे पायरेट्स वगैरह के पैर कट जाते हैं तो वो लकड़ी खिला देते, कुछ वैसा ही। और ये कह रहा है कि वो एक डीमन है, वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे देखो, मेरे चेहरे को देखो ना, बिल्कुल नहीं देखना इसके चेहरे तो नहीं। बट हाँ, इसके साथ भी कुछ बुरा हुआ है, अभी ये बता रहा है, सुनो। कह रहा है कि उसी किंग ने इसके पैरों के टुकड़े टुकड़े करके भाई उसको खा गया, और इसके जो स्किन फेस का एक साइड नहीं वो भी वो डीमन खा गया, मतलब वो किंग। गट्स चुपचाप सुन रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। तो ये कह रहा है भाई कि हाँ तुम मेरे शायद बातों पर विश्वास नहीं करोगे, बट गट्स कह रहा है ना मुझे है विश्वास, मैं जानता हूँ उसको, डीमन को। मतलब कि गट्स पहले से उस किंग यानी कि उस डीमन को जानता है। और ये सुनकर भाई ये मिस्टीरियस मैन थोड़ा चौंकता है, बट कहता है हाँ ठीक है चलो अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट चीज दिखाता हूँ। और फिर वो सीक्रेट चीज दिखाने के लिए एक सीक्रेट डोर के पास लेकर जाता है गट्स को। अब गट्स भाई वो डोर खुलते ही एक चीज देखता है, और ये क्या है भाई, अंडे जैसा कुछ अजीब सा ही दिख रहा है। लेकिन गट्स उस अंडे को देखकर पूरा का पूरा हिल जाता है भाई, क्योंकि ये नॉर्मल अंडा तो नहीं है, मतलब अंडा ही नहीं है, ये कुछ और ही चीज है। इसके नाक भी है, लिप भी और आंखें भी है, मतलब है ये क्या चीज? तभी गट्स बोलता है बैल है, मतलब बैल है, मतलब ऐसा ही कुछ प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो रही है, बट हाँ तुम देख लो, बैल है जो भी हो, यही उसका नाम है, मतलब इस चीज का। और अब ये क्या है भाई, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी ये बहुत ज्यादा लंबी ना हो, मतलब आई थिंक 10 मिनट के आसपास होगी, बट जो भी हो अब अगले पार्ट में देखेंगे। और हाँ तुम लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर बाय।